बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर में खुश आमदीद। तो हम ये यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़ एंड ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक है, कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज डैश। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसका हम क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, उलट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए अपान बी है तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, क्या आ जाएगा, बी अपान ए। 1/5 है, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/1। अब ये देखें स्क्वायर रूट 5 है तो इसके नीचे समझें 1 है, तो हम इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा है तो 1/, ये ऊपर ये नीचे, से हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3 है तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, अब दूसरा है Q यूनियन Q प्राइम इज इक्वल टू, मतलब रेशनल नंबर, क्योंकि Q को हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से। रेशनल नंबर की अगर हम यूनियन करते हैं इरेशनल नंबर से तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है। अब द एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज, रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है, ज़ीरो। ज़ीरो को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। ठीक है, तो नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 5 + 0 = 5, तो एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में कौन सा है, ज़ीरो। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता तो 1 आ जाता। ठीक है, 5 + 6 + 7 = 5 + 6। अब देखें 7 मिसिंग है तो ये 7 मिसिंग है, ये बाद में ब्रैकेट है, ये पहले ब्रैकेट है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 3 + -3, अब ये नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a। तो नंबर को अगर हम एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आती है, ज़ीरो आता है। ठीक है, आप सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस -3 + 3 - 3 = 0। पाई इज अ डैश नंबर। पाई कौन सा नंबर है, देखें पाई की वैल्यू होती है 3.1415925 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पॉइंट के बाद चलता जा रहा है। ठीक है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से ये नॉन रिकरिंग है, कहीं पे रिपीटेशन भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो हमारा जो पाई है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसकी हम अगले पार्ट्स अब कर रहे हैं। अब 22/7 इज अ डैश नंबर, ये कौन सा नंबर है। ठीक है, तो 22/7 को हम 22 को 7 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन लाइन है, डिवाइड को शो करती है। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 21, 1 रह जाएगा, पॉइंट देकर 0 देंगे, 1 7 = 7, 10 - 7 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम 0 देंगे। ठीक है, तो अब 30 पे 7 की टेबल 4 टाइम्स जाती है, 4 7 ज़ा 28, क्या रह जाएगा, 2। फिर 0 देंगे, 2 टाइम्स, 2 7 ज़ा 14, क्या रह जाएगा, 0। फिर देंगे 0, 8 7 ज़ा 56, 56 क्या रह जाएगा, 4, ये फिर 0 देंगे। ठीक है, फिर 5 टाइम्स टेबल, 5 7 ज़ा 35, क्या बच जाएगा, 5, ये फिर 0। 7 7 ज़ा 49, क्या रह जाएगा, 1, फिर ये क्या देंगे, 0। फिर 1 टाइम, 1 7 ज़ा 7, क्या रह जाएगा, 3, ये 0। ठीक है, अब देखें रिपीट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 4 टाइम्स, फिर 4 7 ज़ा, देखें अब 1 4 2 8 5 7, 1 4। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 8 5 7, तो यहाँ पे देखें आप, फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिकरिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो पर रिकरिंग हो तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर नॉन रिकरिंग होता तो ये रेशनल नंबर होता।
ठीक है। अब द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश, ठीक है, इज डैश। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, हम इमेजिनरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज करते हैं। तो 5 आयोटा है, ये -5, -3 -5 ये आयोटा। अब कह रहा है n2 आयोटा 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज। अब अगर ये ना होता तो हम कहते रियल पार्ट जस्ट क्या है, 3 है, ठीक है। अब हमें पहले क्या करेंगे, 2 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 ये आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 टाइम 2, 1 2 ज़ा 2, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, ये 6 रह जाएगा, 6 आयोटा माइनस 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। अब देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें आयोटा है। तो रियल पार्ट क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट क्या है, ये 2 है, ये ब्लैंक था। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इन दोनों की क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। तो ये फार्मूला होता है सीधा सीधा ए सी माइनस बी डी, फिर लिखते हैं हम कामा, ए को पहले सी के साथ, अब ए को डी के साथ प्लस, ठीक है, बी को पहले डी के साथ, अब बी को सी के साथ। ये हमारे क्या थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। अब राइट ट्रू एंड फॉल्स, जो ट्रू है उसके लिए हम टी लगाएंगे, जो फॉल्स है उसके लिए एफ लगाएंगे, ठीक है। तो अब पहला है आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब जो रियल नंबर का सेट है, कह रहा है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जो हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है, जो सेट क्लोजियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ठीक है। क्लोजियर प्रॉपर्टी हमें पता था कि क्या होती है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इस सेट में से लें, उनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, ए मल्टीप्लाई बी, अगेन क्या आना चाहिए, रियल नंबर्स। तो आपको पता है रियल नंबर्स में से हम कोई से भी 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर ही आएगा। 5 × 6, 5 6 ले लिया, क्या आ जाएगा, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 भी क्या है, रियल नंबर से, जो भी रियल नंबर्स हो, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब अगेन रियल नंबर आ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं क्लोजियर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजियर प्रॉपर्टी ये सेट सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब दूसरा है, इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन z। पहला छोटा है दूसरे से, दूसरा छोटा है तीसरे से, इसका मतलब क्या है, पहला तीसरे से भी क्या होगा, ये छोटा होगा। x इज आल्सो लेस देन z, कैसे, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4, तो ऑटोमेटिक 2 इज आल्सो लेस देन 4। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये भी ट्रू है। अब फॉर ऑल x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ब्रैकेट में y माइनस जेड, ठीक है, तो इज इक्वल टू x को इसने y के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर बीच में माइनस x को z के साथ, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी सही है, x को y के साथ माइनस x को z के साथ, ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो आप एग्जाम्पल भी x कोई सा भी नंबर लें, ये भी कोई सा भी नंबर लेकर देख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजनरी नंबर्स इज रियल। इमेजनरी नंबर क्या होता है, जिसमें जस्ट आयोटा आती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा को हम अगर 4 आयोटा के साथ, ये भी इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी नंबर है, कोई से भी इमेजनरी नंबर हो, ठीक है, तो उनकी कह रहा है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन रियल आती है। तो 2 4 ज़ा 8, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, 8 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 टाइम्स 8 8, ये देखिए अब ये है रियल नंबर, ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये रियल नंबर है। इमेजनरी पार्ट इसमें नहीं है, जिसमें इमेजनरी पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमेशा इमेजनरी नंबर्स की जो हम प्रोडक्ट करेंगे ना, वो ऑलवेज रियल ही होगी। द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज रियल, ठीक है। तो जो भी 2 रियल नंबर्स हों उनका जो हम सम करें, फॉर एग्जांपल 5 और 6 को हमने ऐड किया तो ये 11 आ गया, तो 11 भी क्या है, हमारा रियल नंबर है, ठीक है।
तो अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। अब हम एमसीक्यूज करेंगे। अब पार्ट 3 है टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो हमें सही लगेगा उसे हम टिक करेंगे, ठीक है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जस्ट साइन चेंज करते हैं। तो आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। फॉर एग्जाम्पल 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स -7। फॉर एग्जाम्पल -100 है, -100 का एडिटिव इनवर्स निशानी चेंज करेंगे बस, ये 100 हो जाएगा। तो ये माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखें इन दोनों इमेजनरी नंबर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा आता है। प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 10, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, -10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 टाइम्स 10, 1 10 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब 3 5 प्लस 7 इज इक्वल टू, 3 को प्रोडक्ट कर रहा है 5 के साथ, प्लस 3 को फिर कर रहा है 7 के साथ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 3 को 5 के साथ प्लस 3 को फिर 7 के साथ। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब सेम क्वांटिटी को हम जब सेम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आयोटा को आयोटा के साथ करते हैं आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस अंदर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये और ये आपस में एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -2 रह जाएगा। तो इसका क्या है -2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।